Hello? Hello, who's this? मैंने सोचा तुमने मेरा नंबर सेव किया हुआ होगा। हेलो? हेलो? मत बात करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। आपका कोई दोस्त है? सब मतलब के दोस्त होते हैं। कोई सच्चा दोस्त जरूर मिलेगा आपको। मैं दुआ करती हूँ। वैसे तुम भी तो अकेली हो। नहीं तो आपसे किसने कहा? तुम्हारी आंखों में। नहीं, मैं अकेली। अम्मी है, भाई है। तो चलो फिर तुम्हारी अम्मी और भाई से भी मिल लो। मेरा घर आपके लेवल का नहीं, बहुत घुसा घुसा और तंग। आप वहां पर जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं परेशान, घरों में रहने वाले लोग बड़े होते हैं, घर बड़े या छोटे नहीं होते। घर तो ईंट, बजरी या सीमेंट के होते हैं। आप अल्तमस सर के रिलेटिव हैं? तुम्हारे लड़के कहाँ है? अब लड़कों की जरूरत नहीं, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, तेरा काम हो जाएगा। जो करना है करो, लेकिन उसे आज ही किडनैप करवाना है, आज ही। रिलैक्स, काम कर। जब भी उसका चेहरा सामने आता है मेरा खून खौल उठता है। बदला लेने का एक तरीका होता है, और अगर बदला भी मजा लेके ना लिया तो फिर क्या लिया? देख मैं क्या करता हूँ। अरे जो करना है करो तुम। ना तो मैं सामने आऊंगा और ना ही मेरा नाम सामने आना चाहिए। डोंट वरी। अरीसा के साथ साथ अब उस लड़के को भी सबक सिखाना है जिसके साथ आजकल वो अय्याशियां कर रही है। अब पुराना हिसाब चुकता करना है। और वो कौन है यार? कोई तुम्हारे घर में ही रह रहा है। तुम मेरी बर्थडे में आओगे तो तुम्हें मिलवा दूं। अब आ गया हूँ तो सब देख लेंगे, तू परेशान नहीं, ठीक है? चल चाय पिएगा? बड़ी खुशी हुई बेटा तुमसे मिलके। परीसा तुम्हारी तारीफ हर वक्त करती रहती है। जाओ जाके चाय बना के लो। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सीरियसली। अरे बेटा पहली दफा आए हो, मेहमान हो हमारे, बेटा चाय बना के लो। जी, मैं लाती हूँ चाय। परीसा हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। बता रही थी कि तुम अकेले रहते हो घर में। अम्मी, फालतू सवाल मत करें। तुम अपना काम करो, हम माँ बेटे को बातें करने दो।
इसी तरह आपका हर वक्त जिक्र करती हूँ, बड़ी खुश रहती है आपके जिक्र से। मुझे भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है, अगर आप लोग फिरोज की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं तो करवा दीजिए, मुझे तंग मत करें प्लीज। ओह, तो तुम तंग हो रही हो, और तुम जो हमारी खुशियां दबोच कर बैठी हो उसके बारे में क्या कहोगी? 5 साल से खामोशी से आपके ताने सुन रही हूँ, लेकिन अब खामोश नहीं रहूंगी। अच्छा, क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी, दुनिया को बताओगी कि हम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं? मुझे ताने देने के बजाय आपने कभी फिरोज से क्यों नहीं पूछा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप समझ रहे हैं। आज तक आप लोगों ने मुझे टेस्ट करवाने के लिए क्यों नहीं कहा? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप जानती हैं कि अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव आता तो मैं डिमांड करती कि फिरोज का टेस्ट होना चाहिए, जो आपकी शान के खिलाफ है। लेकिन अब मैं डिमांड करती हूँ कि मेरा और फिरोज का टेस्ट होना चाहिए। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? मेरा लहजा आपके तानों से ज्यादा तकलीफ दे नहीं आंटी। अगर फिरोज की रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर क्या सजा तजवीज करेंगे अपने बेटे के लिए? शट अप! हाउ डेयर यू! सुना तुमने क्या कहा इसने? थैंक यू। परी ने बहुत मेहनत की है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं इसके ऊपर। मैं इसे कहती हूँ अपना ख्याल रखा करे, लेकिन हर वक्त थका सा जवाब देती है, टाइम नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि ये हमें पालते पालते कहीं बूढ़ी ना हो जाए। वैसे बड़ा खुशकिस्मत होगा वो शख्स जिसके घर ये जाएगी, वरना आजकल की लड़कियां इस तरह का ख्याल थोड़ी रखती हैं। बस कर दो। अरे क्या बस कर दूं? तुम्हारी शादी नहीं हुई बेटा? अम्मी क्या हो गया है? 1 मिनट बात करने दो। नहीं, एक्चुअली सच्ची बात बताऊं, मिली नहीं। ढूंढोगे तो मिलेगी ना। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी तो बस है। क्या सॉरी है, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, ये बस अब आपकी जिम्मेदारी। पता है बेटा, परी सालों से ऑफिसों के धक्के खा रही है। जब से मैं बीमार हुई हूँ ये सारी जिम्मेदारी उठा रही है, और इसके अब्बू इंतकाल कर गया वो। नहीं। अम्मी खामोश रहें आप। अपने हैं, अपनों से क्या अम्मी छुपाना? बस खामोश रहें आप। अरे अपनों से क्या छुपाना बेटा, असल में इसके अब्बू अम्मी जेल में है। पूछना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्यों? दोस्तों ने कत्ल के झूठे मुकदमे में अंदर करा दिया, अब उन्हें उम्र कैद हो गई है। क्या चाहती हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? घर में पॉलिटिक्स कर रही हो? क्या कहा तुमने अम्मी से? जवाब दो। हम दोनों को टेस्ट करवा लेना चाहिए। अच्छा, आपकी अम्मी और दादी चाहती हैं कि मैं आपसे तलाक ले लूं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम दोनों का टेस्ट करवा लें। यस ताबिंदा। सर, मेरी जब्बार लाकी साहब के पीए से बात हुई है, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया है। hell is he? वो बैराम ग्लोबल के किसी भी आदमी से मिलना नहीं चाहते। Okay.
आज पड़ोस का एक लड़का गया था, बता रहा था इनके अब्बू बहुत बीमार हैं, हम सबको याद करते हैं, लेकिन ये औलाद होते हुए भी नहीं जाती। तुम समझाओ बेटा। क्यों मैं जाऊं उनसे मिलने? क्यों जाऊं? जिस इंसान ने हमें पैदा करके सड़क पर फेंक दिया, जिसने अपनी बीवी और औलाद के साथ वफा नहीं की, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारे लिए मर चुके हैं। देखा बेटा, मेरी हर बात मानती है, लेकिन जहां बाप की बात आती है ऐसे ही जवाब देती है। तुम समझाओ इसे। जिस इंसान ने हमें डूबने के लिए बीच दरिया में छोड़ दिया, उससे हमारा कोई ताल्लुक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता अम्मी। मैं उस इंसान की शक्ल सारी जिंदगी नहीं देखूंगी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे ही दूं। फिरोज, मैं तुम्हें अभी तलाक दे देता हूं। फिरोज क्या कर रहे हैं? सिर्फ 3 अल्फाज ही तो कहने, बस। फिरोज प्लीज मत करें ऐसा। हमारे खानदान में आज तक किसी मर्द का टेस्ट नहीं हुआ है, और तुम मेरा टेस्ट करवा के क्या साबित करना चाहती हो कि प्रॉब्लम मुझ में है? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। तुम्हारी बात जरूर मानेगी। समझाना तुम इसे। बिल्कुल अम्मा जी, आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगा इससे। मैं जाऊं, मुझे देर हो गई है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेटा, आते जाते रहा करो। तुम्हारे आने से घर में बड़ी अच्छी तब्दीली महसूस हो रही। आता जाता रहूंगा, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। खुश रहो बेटा, कामयाब रहो बेटा। चलो पैसा इजाजत दो। मैं आई एम सॉरी सर। फॉर व्हाट? सर, हमारे घर में ये रोज कहानी होती है। 3 लफ्ज कहूंगा और किराए खुल जाएगी। फिरोज क्या हो गया आपको? प्लीज मैं तुम्हें फिरोज प्लीज हाथ छोड़ रही हूँ आपके आगे। मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता होता अम्मी आपसे इस तरह से बात करेंगी तो मैं आपको यहाँ पर कभी ना लाती। तुम अगर लेकर ना आती ना यहाँ पे तो मैं खुद आ जाता। और वैसे तुमने मुझे खुद क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? क्या बताती सर? शर्मिंदगी होती है बताते हुए कि हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया। क्या बोलूं मैं? हाँ बोलो। I'm sorry। फॉर व्हाट? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया ना। देखो रमशा,
हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो प्लीज आइंदा मुझे कॉल मत करना, ना तुम्हारा भाई फिर आएगा और फिर मुझे मारेगा। I'm really sorry रोहन। मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गुस्से में हुआ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। हाँ ओके, क्या ओके? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रोहन मेरी बात सुनो। बाय। रोहन खैर अकेला मत समझना खुद को। इजाजत। थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम। सर ये मेरा भाई है रोहन। रोहन ये मेरे बॉस हैं साहिल। सर प्लीज। छोटा भाई है। यस सर। रोहन मिलूंगा मैं तुमसे। और बहन है तुम्हारी, ख्याल रखते हो? बहनों का बहुत ख्याल रखा जाता है। आप इनके ऑफिस में जॉब करती हैं? हाँ मेरी तरह ये भी वहीं पे जॉब करते हैं। यहाँ क्यों आए थे? अम्मी से मिलने। क्यों? क्या क्यों? मैंने बताया कि मेरी अम्मी बीमार है तो मिलने आ गए। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो दो खराब हो रही हैं। उन्हें मैनेजर से कह के आप रेस्टोरेशन के लिए भेज दीजिए। जी बेहतर। फिरोज ने खूब अच्छी तरह खातिर तवाज़ु की होगी। क्या है ये? देख लें। शादी के दूसरे साल जब आपने मुझे बांझपन होने का ताना दिया था तो उसके अगले ही रोज मैं अपना टेस्ट करवाने चली गई थी। इन रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मैं बांझ नहीं हूं। खामोशी से आपके ताने सुनती रही, मैं बर्दाश्त कर रही हूं, आप भी कीजिए। उम्मीद है कि आइंदा आप मुझे बांझ होने का ताना नहीं देंगी। पिछले 5 साल से ये इल्जाम मैं अपने सर पे लिए घूम रही हूं। कभी नहीं कहा कि फिरोज का भी चेकअप होना चाहिए। ये रिपोर्ट्स मैं कभी सामने नहीं लेकर आई फिरोज की वजह से, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर किया है। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि मैं एक क्रिमिनल की बेटी हूँ? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वो एक अच्छा इंसान है, वरना इतना बड़ा आदमी हमारे घर में क्यों आता भला? सिर्फ एक बात कहूँ परी, मुझे लगता है वो तुझसे शादी जरूर करेगा। बहुत अच्छी लग रही है। रोते हैं। जानती हो जब तुम मुझे छोड़ के गई थी मैं भी बहुत रोया था, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माफ कर दो मुझे साहिल। अगर फिरोज को पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देंगे।
ये थी तुम्हारी मोहब्बत? क्या मोहब्बत ये सिखाती है कि एक मजबूर को जान से मार दो? मोहब्बत, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? तुम्हें अगर मोहब्बत होती तो तुम मुझे छोड़कर बहराम खानदान से अपना रिश्ता ना जोड़ लेती। तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। अगर मोहब्बत होती तो तुम यहां कभी नहीं आती। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में। मेरी आंखों में ये लाली खून की नहीं, मोहब्बत की है। मोहब्बत की, हसद की। जिस दिन तलाक होगी ना तुम्हें, जश्न मनाऊंगा उस दिन। मेरी मौत पे जश्न मनाना। I'm sorry, again I have to take this. Important call. जी 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 अशफाक साहब, अभी ओके ठीक है, मैं आपसे फिर सुबह रब्ता करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यस सर। लंच के बाद तुम कहाँ थी? सर वो साहिल सर मेरी अम्मी से मिलना चाह रहे थे तो। फारिग आदमी को दूसरे लोग भी फारिग ही नजर आते हैं। जी सर। उस रात मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी फोटोकॉपी के लिए। जी बिल्कुल दी थी। तुमने वो फाइल किसी को दी थी? सर किसी को भी नहीं, उसकी मैंने कॉपी बनाई और फाइल आपको वापस कर दी। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स फाइल से बाहर कैसे आ गए? मुझे नहीं पता सर। किसी ने तुमसे फाइल लेकर देखी थी? नहीं सर। कल सोच कर बताना मुझे।
सर हुआ क्या है? डॉक्यूमेंट्स लीक होने की वजह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहराम ग्लोबल के हाथ से निकल गया। सर मैंने अपना हर काम ईमानदारी से किया है और जिम्मेदारी पूरी की है। कल सुबह तुम जल्दी ऑफिस आओगी ओके सर। और आते ही साहिल के रूम में जितनी भी फाइल्स हैं वो तुम अशफाक साहब के रूम में ट्रांसफर करो। ओके सर। सर जी सर सारी फाइल की कॉपी बना ली सर। गुड। अब क्या करना है सर? एक काम करो, वो फाइल्स जहाँ से ली थी वहीं जाके वापस रख दो। ओके सर। और सुनो, फिरोज के रूम में कुछ और फाइल्स हैं, उनकी कॉपी करवाओ। ऑलराइट और वो तमाम कॉपीज अपने पास रखना, ठीक है? सर कुछ पेमेंट हो जाती तो। मिल जाएंगे सुबह पैसे, परेशान क्यों हो रहा है? यस थैंक यू। फिरोज, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ आओ। जी बबू। फिरोज, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे दिल में एक बात है, मैं उसे दबा नहीं पा रही हूँ। क्या बात? प्रॉमिस करो कि तुम सुन के लाउड नहीं होगे। बताएं तो सही, हुआ क्या? मैंने नगीन को स्विमिंग पूल से आते हुए देखा है। हाँ वो मेरे सामने आ रही थी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद चुपके चुपके साहिल भी वहीं से आ रहा था। वो एक दफा पहले भी आपने मुझे एक पिक्चर दिखाई थी। जो पिक्चर तुम्हें मैंने पहले दिखाई थी वो भी सही थी, और जो तुम्हें मैं अब बता रही हूँ ये भी सही है। मैंने नगीन और साहिल को स्विमिंग पूल पे एक साथ खड़े हुए देखा था। अभी पूछता हूँ। फिरोज बैठो। देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैंने उन दोनों को बहुत दफा एक साथ देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी खामोशी से उन दोनों को देखो। अचानक एक अजनबी का हमारे घर में आ जाना, जरूर उसके पीछे कोई कहानी होगी। सब जानते हैं कि शादी से पहले नगीन ने इनकार किया था। क्या पता उसके इनकार की वजह साहिल हो।
साहब रात देर हो गई थी तो मैं यहीं रुक गई थी। मैंने नीलोफर बाजी और फिरोज साहब की बातें सुनी थी। वो आपके खिलाफ बातें कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी मैंने नॉक नहीं किया। इट्स ओके। सर आज आप इतनी जल्दी? कभी कभी वक्त से पहले आना पड़ता है। ओके एक्चुअली सर मुझे आपके रूम से तमाम फाइल्स चाहिए, इशफाक साहब को देनी है। किसके ऑर्डर से? फिरोज साहब। नो वंडर, प्लीज। आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या करूं फिरोज मैं तुम्हारा? हेलो, बेजाद बहराम इस्फहानी। थैंक यू। कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। अच्छा अच्छा, मुझे सही लगा कि शायद आप नहीं आएंगे। एक्चुअली मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक था। देखना चाह रहा था कि आप किस तरह से काम करते हैं। सही। हमारी कंपनी तो तजुर्बेकार और ईमानदार लोगों की तलाश में होती है। वैसे सही मैं तो चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें ना। थैंक यू फॉर द ऑफर लाकी साहब, लेकिन आई एम सॉरी आई कैन नॉट। क्यों सही? आप तो जानते हैं कि लाखी एंटरप्राइज कितना तेजी से ऊपर जा रही है, ये तो आपको इल्म होगा ही। दरअसल लाखी साहब, बहराम ग्लोबल हमारी कंपनी, पता नहीं कैसे छोड़ पाऊंगा। नहीं, अगर बुरा ना माने तो सेम तो नहीं है ना। इल्तमश और फिरोज साहब की कंपनी है, आप तो वहां पर नौकर है। ये क्या लागी साहब? आप पकड़े तो सही, आप पकड़े तो सही। बता ही देते हैं आपको, ये हमारी तरफ से एडवांस सैलरी है और इसके अंदर पैकेज डिटेल भी है। बहुत शुक्रिया लाकी साहब, लेकिन मैं आपकी ये ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मे बी समवेयर इन फ्यूचर। कोई बात नहीं थी। हमारी कंपनी तो हमेशा टैलेंटेड लोगों को वेलकम करने के लिए तैयार होती है, एनी टाइम। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ नहीं, कि क्या 100 बातें पूछनी है उनसे। क्या बहराम ग्लोबल में आपने कोई जासूस छोड़ रखा है? लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कहते हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं। हमारी कंपनी जो है ना, वो तो टैलेंटेड लोगों को हायर करती है, तो हमें जासूसी करने की क्या जरूरत है?
तुम अगर समझ रहे हो कि इन्फॉर्मेशन मैंने लीक आउट किया तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो, क्योंकि मुझे इस जायदाद की, शान और शौकत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे लाया गया है। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का कर्ज चुकाना था, इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर आए। मुझ पे शक करने से पहले ना अपने घर में झांक कर देखो। मैं आजकल घर में ही झांक रहा हूँ। और फिरोज, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही है? इस कंपनी की किसी भी कॉन्फिडेंशियल फाइल तक मेरी पहुंच नहीं है, इसलिए मुझ पे तुम शक कर ही नहीं सकते हो। मैं इस कंपनी का मालिक हूं, सब पर शक कर सकता हूं। लाहौर में कहाँ रहते थे? क्यों? लाहौर में जो होम एड्रेस था वो यही था। तुम क्यों पूछ रहे हो? हमारी कंपनी नए सिरे से हर शख्स की जांच पड़ताल कर रही है। हेलो सर, रिजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। हाँ बोलो। सर, मैं इस घर के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ के लोग बता रहे हैं कुछ साल पहले यहाँ रहने वाले मियाँ बीवी एक हादसे में मारे गए थे, लेकिन सर उनका एक जवान बेटा भी था, अब वो मालूम नहीं कहाँ है। क्या नाम था उसका? सर, यहाँ के लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। वो घर में बहुत कम रहा करता था, बस एक दो बार देखा है किसी ने आते जाते। मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। ओके सर जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके। खैर, सर के ऑर्डर से कि ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट पे हम दोनों साथ बैठेंगे। मेरी बाबा से बात हो गई, मैं खुद हैंडल करूंगा। तुमने तो अपने घर में झांका नहीं, मजबूरन मुझे ही झांकना पड़ गया। फिरोज, मैंने इस कंपनी का नमक खाया। जिस तरह तुम मुझ पे शक कर रहे हो, इसी तरह से मुझे तुम्हारे कजन बहजाद पे शक था। इसलिए आज मैंने एक बंदे को उसके पीछे भेजा था। सुबह से वो उसके पीछे क्या कर रहा है, ये कुछ पिक्चर्स मैंने भेजी हैं तुम्हारे नंबर पे, चेक करो। तुम्हारा कजन लाखी को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है।